किस्मत मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती आई। अब जाके तो मुझे विराट की अटेंशन मिलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा और विराट का रिश्ता ठीक हो जाएगा। फाइनली वो मुझसे एक अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा है, और अचानक से मुझे क्या पता चलता है कि सही प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ऐसा हो गया ना आई कि सही सच में प्रेग्नेंट निकली, तो मेरी इस घर में अहमियत फिर से कम हो जाएगी आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही फिर से मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती। सही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन आई का कहना भी तो ठीक है, चमत्कार भी तो होते हैं। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो? हेलो। हेलो सही, टेस्ट करवा लिया तुमने? रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव है ना? अरे टेस्ट किया है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार हो ही नहीं रहा है मुझसे सही, और कितना टाइम लगेगा बताओ ना। इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अरे सॉरी मैम। इट्स ओके। हेलो सही, सही सही आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं सुन सकती हूँ आपको। हाँ मेरे को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, फिर से टेस्ट कर लो, और जैसे ही रिजल्ट आए मुझे बताना। हाँ, और आप पाखी दीदी को लेकर जा रहे हैं ना चेकअप के लिए हॉस्पिटल? हाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती। आप एक काम करिएगा, आप जब वहाँ जाए ना तो मुझे फोन कर दीजिएगा, और अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। मैं सुन पाऊंगी पाखी दीदी की कितनी प्रोग्रेस हुई है। उनकी प्रेगनेंसी स्थिर नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स जैसे बोलेंगे उनका ख्याल रखने के लिए, वैसे ही हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। पाखी बेटा, अब चाहे जो हो जाए, ये सच नहीं बदलने वाला कि तू प्रेग्नेंट है। चल मान लेते हैं सही भी प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसे तेरी अहमियत कम नहीं होगी इस घर में। मैं आपसे बस इतना सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आई कि अगर सही और मैं हम दोनों प्रेग्नेंट हो गई तो विराट हम दोनों में से ज्यादा ख्याल किसका रखेगा? विराट सही का ध्यान रखेगा। मैं बस अपनी आई को बता रही थी कि सही शायद प्रेग्नेंट है। नहीं पत्रलेखा, तुम अपनी आई को ये बता रही थी कि इस घर में तुम्हारी अहमियत को लेकर तुम कितनी परेशान हो। अब इतने साल हो गए पत्रलेखा मुझे तुम्हें देखते हुए, जान गई हूं मैं तुम्हें। मेरे बच्चे का ध्यान खुद की ओर खींचने के लिए तुम क्या क्या करती आई हो, जानती हूं मैं। और मैं ये भी जानती हूं कि महाबलेश्वर में तुमने पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़े रहकर सही से वादा लिया, प्रेगनेंसी में तुम्हारा ध्यान विराट रखेगा, वो तुम्हारा ख्याल करेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? यही तो बता रही हूं मैं कि मैं तुम्हारे इरादों के बारे में जान गई। अगर तुम वाकई में इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में सोचती ना, तो सही की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तुम सबसे ज्यादा खुश हो गई होती। तुमने विराट और सही का बच्चा अपने कोख में रखने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि तुम चाहती हो इस घर में तुम्हें रानी जैसे रखा जाए। ये सारी बातें आपकी प्यारी बहू सही ना आपके कानों में भरी होगी ना? पत्रलेखा, आप मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ये सोच रही हैं कि आप मुझे डरा के रखेंगे क्योंकि आपने मुझे मेरी आई से बात करते हुए सुना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ बिल्कुल। ना मुझे किसी को डराना आता है और ना ही मुझे ये सब कुछ पसंद है। ये तो सब कुछ तुम्हें आता है, तुम करती हो, तुम तो माहिर हो इसमें, है ना? आप मुझे काढ़ा देने आई थी ना, तो दीजिए और जाइए। मुझे थोड़ा आराम करना है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपका पोता या पोती मेरी कोख में पल रहा है। आपकी दादी बनने की आखिरी उम्मीद तो मैं ही हूँ ना अश्विनी मामी। हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बात गलत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सही प्रेग्नेंट है, ये बात सच हो। वैसे काकू,
कितना अच्छा होता ना अगर सही बहनी भी प्रेग्नेंट होती तो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता। अब अश्विनी, सही की तरफ से कोई खबर? सही ने टेस्ट किया या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, फोन भी नहीं उठा रही है। बस आती होगी, आते ही पूछ लेंगे। बड़ी मामी, सही की कोई खबर आई? वो प्रेग्नेंट है या नहीं? अरे पत्रलेखा, सही के प्रेगनेंसी के बारे में जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता तुम्हें ही है। मुझे नहीं लगता कि सही प्रेग्नेंट है। और अगर सही प्रेग्नेंट हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही तो होगी। क्यों? मुझे तकलीफ क्यों होगी? मेरा बच्चा मेरी कोख में है, सही का बच्चा उसकी कोख में है। वो अपना सफर अलग तय करेगी ना। तुम्हारी कोख में भी सही का ही बच्चा है पत्रलेखा। अश्विनी, बच्चा पत्रलेखा की कोख में है तो उसका हुआ ना। बहनी वो अब गोद भराई की रस्म में पत्रलेखा की पूजा होगी। अभी 9 महीने का सफर इसे तय करना है और बच्चे को जन्म भी यही देगी। हो कि नहीं गा? हो बहनी, बरोबर है। बहनी आ गई। सही, क्या हुआ? तुमने जांच करवाई? बोल ना सही, तू पेट से है या नहीं? कमाल है आप लोग। मैं गई थी तब भी आप मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे, मैं वापस आई हूँ तब भी आप मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों की सुई वहीं अटक गई है। सही, तूने टेस्ट कराया कि नहीं? सही, तू पेट से है? मस्त मस्त। यहाँ हम सब बेचैन हो रहे हैं खुशखबरी के लिए। और अश्विनी, देख तेरी बहू को। साला तुझे शुरू, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के भी क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न का बदले में आपको जवाब, उत्तर, आंसर देना है। ऐसे नहीं कि फिर से सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न ही पूछ लो। सोनाली मामी, छोड़िए ना। कुछ लोगों की आदत होती है बात का बतंगड़ बनाने की। हाँ, सही कह रही है। ऐसी एक औरत को जानती हूँ मैं। ये कुछ बता क्यों नहीं रही? कहीं ये सच में प्रेग्नेंट हो? मोहित, ये सही भाभी ना पत्रलेखा भाभी को ही बोल रही। हाँ करिश्मा, थैंक यू बताने के लिए। वेलकम। वैसे कुछ भी कहो, सही भाभी पत्रलेखा भाभी को क्या पिको पिको के चप्पल मारी है। That is it. करिश्मा, अगर तुम चाहती हो कि काको तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव ना करे ना, तो चुपचाप जा खड़ी हो, वहां चली जाओ। अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो तो क्या तुम सबको बताओगी तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? आपको उससे क्या? आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती ना। बात करना तो दूर की बात है, आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप नहीं चाहती कि मैं आपके आसपास भी फटकूं। तो फिर मेरी प्रेगनेंसी की खबर जानने के लिए आप इतनी बेसब्र क्यों हो रही? बेसब्र तो हम सभी हैं सही। आप सबका तो मुझे समझ आता है आई, लेकिन पाखी दीदी का समझ नहीं आता। इनका सही है ना आई? मुझे इनके मामलों में बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन इनको मेरे मामलों में टांग अड़ाने की पूरी आजादी है। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का भी इनका। तुम्हें अगर मेरे सामने कुछ नहीं बताना है ना, तो मैं ऐसे चली जाती हूँ, ठीक है? कहाँ? महाबलेश्वर? अपने कमरे में। अगर क्या हुआ? बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो, आ जाओ। जगह दे दो, जगह दे दो। आ जाओ आ जाओ। बहुत बोझ उठा रहा हूँ। आपको इमलियाँ चाहिए थी? बहुत मन कर रहा था ना? हेलो, थैंक यू। सही, क्या हुआ? मस्त मस्त। आज गोद भराई है। खंडोबा की कृपा से हम सबको ये दिन देखने को मिल रहा है और बहुत जल्द मुझे अपने पोते का मुंह भी देखने को मिलेगा। दर्द हो रहा है। ये क्या मजाक है सही? कुछ नहीं पाखी दीदी,
आज मेरी गोद भराई है ना, तो बस मैं प्रेग्नेंट औरतों की तरह फील करना चाहती थी। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पिलो। अब तो मजाक कर रही है सही, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर तू सच में प्रेग्नेंट होती तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सही, जब तुम्हें वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी तो उम्मीदें जाग गई थी। उम्मीदें तो मेरी भी जाग गई थी, इसलिए आप सबके कहने पर मैंने टेस्ट भी करवाया था। लेकिन जब टेस्ट नेगेटिव आया तब मुझे पता चला कि फेक प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी होते हैं, और मुझे तो अभी तक हो रहे हैं। तुमने जब पहली बार ये सब कुछ मुझे बताया ना, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था। हो ना, मुझे भी भरोसा, बिलीफ, यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था। हमें तो लगा था क्योंकि विराट पत्रलेखा का ख्याल रख रहा है, सई को जलन हो रही है और वो ये सब नाटक कर रही है। ये अभी भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे नाटक कर रही है। काकू, मैंने आप सबको कहा था ना कि जो औरत एकदम शिद्दत से चाहती है कि वो माँ बने और वो माँ नहीं बन पाती, तो उसकी बॉडी प्रेगनेंसी सिम्टम्स डेवलप कर लेती है, और कभी कभी इन्हीं सिम्टम्स की वजह से लगने लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और पता है काकू, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई औरतों को अपने गर्भ में बच्चा हिलता डुलता हुआ महसूस होता है, बल्कि वो प्रेग्नेंट होती नहीं है। और कई औरतों के केस में तो उन्हें लेबर पेन्स भी होने लगते हैं। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना प्रेग्नेंट हुए तुम्हें लेबर पेन्स ना आए। क्योंकि मैंने आई से सुना है, एक औरत जब लेबर पेन से गुजरती है तो उसका फिर से जन्म होता है। पता है, जब तुम जन्म लेने वाले थे ना मेरे पेट से, बाप रे, मुझे कितने लेबर पेन्स हो रहे थे, मेरी तो जान निकली जा रही थी। सही को लेबर पेन नहीं होने वाले, लेकिन मुझे तो होने वाले हैं ना। मैं तो सच में प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर आप लोग मेरे सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बाकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो भी एक्सरसाइजेस करवाते आया हूँ ना, उससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। और तुम ये वैसे भी करते आ रही हो, तैयार कर रही हो अपने आप को, हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।